ज़िलहज का महीना था। खाना काबा के इर्द गिर्द लाखों लोग मौजूद थे। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही थीं। इन्हीं लोगों में एक शख्स भी था जिसने अपनी जिंदगी में 24 हज किए थे। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते और उसे बहुत बड़ा नेक इंसान समझते थे। वो शख्स भी दिल ही दिल में अपने आमाल पर फख्र महसूस करने लगा था। हज मुकम्मल होने के बाद एक रात उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, इस साल कितने लोगों का हज कबूल हुआ? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, इतनी लाखों हाजियों में से एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। ये सुनकर उस शख्स के कदमों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा और खौफ से उसका दिल धड़कने लगा। फिर उसने सुना कि फरिश्ता कह रहा है, अलबत्ता एक शख्स ऐसा है जो हज पर आ भी ना सका, मगर अल्लाह ने उसका हज कबूल फरमा लिया। वो शख्स हैरान रह गया। उसने फौरन पूछा, वो कौन है? फरिश्ते ने जवाब दिया, वो एक गरीब मोची है जो एक छोटे से शहर में रहता है। सुबह होते ही वो शख्स उस मोची को तलाश करने निकल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद वो एक छोटी सी बोसीदा दुकान पर पहुंचा, जहां एक गरीब मोची जूते सी रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने इस साल हज किया है? मोची की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, नहीं, मैंने 30 साल तक पैसे जमा किए थे ताकि अल्लाह के घर जा सकूं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाता रहा। आखिरकार मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं हज पर जा सकता था। फिर उसकी आवाज भर आई। वो बोला, हज से कुछ दिन पहले मुझे मेरे पड़ोस से बच्चों की रोने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो एक बेवा औरत के बच्चे कई दिन से भूखे थे। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। मैं उन बच्चों की भूख बर्दाश्त न कर सका। मूची रोते हुए बोला, मैंने हज के लिए जमा किए हुए सारे पैसे उन पर खर्च कर दिए और रात को अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे घर तो ना आ सका, मगर तेरी मखलूक को भूखा भी नहीं देख सका। अगर मेरी नीयत में इखलास है तो मुझे माफ फरमा देना। ये सुनकर वो शख्स साकित रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी 24 हजों में शायद दिखावा और गुरूर शामिल था, जबकि उस गरीब मोची के दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा थी। याद रखो, अल्लाह